जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे मैथ के क्वेश्चन तो सॉल्व करना इजी होता है, हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर उसी के जगह अगर हमें ABCD भी दे दिया जाए, उसके साथ में कहने का मतलब है इंग्लिश के लेटर भी दे दिया जाए, तो हमें समझ में नहीं आ पाता कि कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को तो इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो करने में हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को फास्टली इजी तरीके से, आइए समझते हैं अपने इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेट्रो क्लासेस। आप सभी लोगों का रेट्रो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दिस रेट्रो इज लाइक दिल्ली मेट्रो, फास्ट एंड एक्यूरेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बीजगणितीय संक्रियाएं। देखिए क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सिंबल्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहने का क्या मतलब है, ऐसी हमारी बीजगणितीय संक्रियाएं जो गुणा भाग जोड़ घटाना के साथ साथ कुछ इंग्लिश के वर्ड और मैथ के डिजिट्स को मिला के जुड़े हों, उसे हमको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजगणितीय संक्रियाएं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है x+3, मेरा x क्या है? इंग्लिश का वर्ड है, 3 क्या है? मैथ का वर्ड है। दोनों किससे कॉम्बिनेशन है? प्लस साइन से। तो यही हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड और मैथ वर्ड। अगर अदर देखिए 2y - 5xy, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन है इंग्लिश वर्ड का मैथ वर्ड का। यहां पे देख लीजिए 4x² + 3xy - 2, इसमें मैथ का वर्ड ये रहा, ये रहा, ये रहा, इंग्लिश का वर्ड ये रहा। तो इसी सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आइए इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या नहीं। दोस्तों, इसमें दो ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं चर राशियां, अचर राशियां। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। आइए देखते हैं ये क्या होता है। चर राशियां मतलब ऐसी राशियां जिसका मान बदलता रहता है। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना, चर, गाय चरती है, तो चरना मतलब इधर उधर वो क्या करती है? घूमती है। तो उसी तरह ये भी है चर, मतलब जिसका मान क्या करता रहता है? बदलता रहता है। इसमें आते कैसे हैं? स्मॉल ABCD हो गया, XYZ हो गया, या कैपिटल ABC XYZ, ऐसे ऐसे वर्ड का हम यूज करके ये बनाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए ये मेरा दे दिया 2y - 5। कैसे इसको क्यों हम लोग बोलते हैं चर राशियां क्यों बोलते हैं? देखिए इसका मान कैसे बदलता है। अगर हम यहां पे ले लें y = 0, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 0 - 5। 2 में 0 का गुणा किए, 0 - 5, इसका वैल्यू कितना आ गया? माइनस। अगर हम यहाँ पे रखते हैं y = 1, अब हमारा कितना आएगा? 2 × y की वैल्यू 1 - 5, 2 × 1 = 2 - 5। 2 में से 5 नहीं जाएगा, हम क्या कर देंगे? उल्टा घटा देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा? 2 - 5 - 3। ये हो गया हमारा चर राशियां। मतलब यहाँ पे इसी का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है? -5, और लेकिन यहाँ पे इसी का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है? -3। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू हमने क्या कर दिया? अलग अलग पुट कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं चर राशियां, वेरिएबल्स बोलते हैं। आइए देखते हैं दूसरा टर्म, अचर राशियां, कांस्टेंट। ये क्या होता है? ऐसी राशियां जिसका मान बदलता नहीं है, मतलब फिक्स रहता है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। कैसे? देखिए 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, सारे काउंटिंग नंबर आते हैं। अब 2 है तो 2 से कम तो नहीं हो जाएगा। कहीं भी 2 लिखा हुआ है तो हम उसको कम नहीं कर सकते, 2 का मतलब 2 ही। कहीं भी 3 लिखा है तो 3 का मतलब 3 ही। कहीं पे कुछ ऐसे ले लीजिए 202, 304, 1002, कुछ भी लिखा है तो इसको वैल्यू को हम कम नहीं कर सकते। हाँ, कम कब कर सकते हैं? अगर इसके साथ कोई XYZ MNPQ कोई भी टर्म जोड़ दें तो उसका वैल्यू अलग अलग पुट करके कर सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था चर राशियां, जिसको बोलते हैं वेरिएबल्स, अचर राशियां कांस्टेंट। दोस्तों देखिए और कुछ चीजें होती हैं इसमें जो बहुत ही खास है और इंपॉर्टेंट है। आइए उस चीजों को समझते हैं। देखिए एक होता है टर्म, जिसको बोलते हैं हिंदी में पद, एक होता है फैक्टर्स, जिसको गुणनखंड बोलते हैं, और एक होता है कोफिशिएंट, जिसको बोलते हैं गुणांक। ये होता क्या है? चलिए आइए देखते हैं। टर्म किसको बोलते हैं? जैसे मेरा ये देखिए एक बीजगणितीय समीकरण है 7x - y, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
कितने भाग में डिवाइड है वो मेरा टर्म कहलाता है। ये देखिए माइनस से एक भाग में टोटल 2 भाग में डिवाइड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म बोल देंगे। ठीक, अगर इसको और ले लीजिए, अगर मैं लिख दूं आपको 5x² प्लस 2x माइनस 3, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, इसमें 3 टर्म है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा टर्म का मतलब क्या होता है, जिसको पद बोलते हैं। पद का क्या मतलब होता है, जितने भाग में डिवाइड उतने टर्म या पद होते हैं। आइए समझते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब गुणनखंड, उसको कितना तोड़ तोड़ के लिखा जा सकता है। इसी को देखिए पहले एग्जांपल को, 7x माइनस 5y, 7x माइनस 5y कैसे लिखा गया होगा, 7 में x का मल्टीप्लाई किया गया होगा, मतलब इसका एक तो फैक्टर 7 हो गया, फिर x हो गया, फिर 5 हो गया और y हो गया, मतलब सबका आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी 7x मिला होगा और 5y मिला होगा। तो ये हो गया हमारा फैक्टर, मतलब उसको तोड़ के लिख देना। आइए समझते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट मतलब गुणांक। क्या बोला है, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, मतलब उसमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर यूज होता है 2 3 4 5 6, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं या गुणांक बोलते हैं। आइए देखते हैं, जैसे ये देखिए मेरा एग्जांपल 7x माइनस 5y है, इसमें न्यूमेरिकल टर्म कौन सा यूज हुआ है, 7 और ये 5, तो मेरा कोएफिशिएंट क्या हो गया, इसका 7x माइनस 5y का, ये हो गया 7 और 5, ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए एक और टर्म आता है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, इसको बोलते हैं समान पद असमान पद। ये क्या होता है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। देखिए ये x की वैल्यू 1 ठो है 7 के साथ, यहां पे भी x 1 ठो है, मतलब पावर 1 है दोनों का, तो ये हमारा कहलाएगा समान। यहां पे देखिए x 2 ठो है, x², यहां पर भी x 2² है, आगे कुछ भी हो, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें वो नहीं देखना है, x y z का टर्म देखना है कितनी बार है, दोनों ओर अगर सेम सेम है तो हम उसे लाइक टर्म बोलेंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं 5mn 7mn, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए। क्यों, क्योंकि ये पीछे का जो mn फंक्शन आया है ना, दोनों में सेम है। अनलाइक टर्म जस्ट इसका अपोजिट है। कैसे, देखिए यहां पे 7 के साथ x आया है, लेकिन यहां पे x³ आया है। अगर यहां पर भी x³ रहता तो दोनों सेम होते हैं, या अगर यहां पर भी केवल x रहता तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग है, इसीलिए इसको बोलेंगे अनलाइक। यहां पे देखिए x² है, 2 पावर है, यहां पे xy है, अलग अलग है। ऐसे समझ सकते हैं, ये एक ठो जात का है, ये दूसरे जात का है, ये एक ठो बिरादर है, ये दूसरा बिरादर है, दूसरे कास्ट का है, तो उसको क्या बोलेंगे, अलग अलग है, अनलाइक टर्म बोलेंगे। तो दोस्तों अभी और मजा आने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसका प्लस और माइनस, जिसमें आता है बहुत ही मजा। देखिए क्या लिखा है, समान प्रकार की राशियों का आपस में जोड़ व घटाना, मतलब लाइक टर्म को ही हम आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल से, ये है a प्लस ए, लाइक टर्म है ना, यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, तो एक ठो a एक ठो a, कितना है 2a, इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए 5x² माइनस 3x², यहां पर x² वाला टर्म है, यहां पर भी x² वाला टर्म है। 5x² में से 3x² खत्म हो गया, कितना बचा 2x²। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, 5 आम में से 3 आम चला गया तो कितना आम बचा, 2 आम बचा है। तो देख इजी है। आइए और कुछ एग्जांपल करते हैं। अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया 5x² प्लस 3x² माइनस 2xy माइनस xy, अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। लाइक टर्म क्या है, ये देखिए x² है, यहां पर भी x² है, तो 5x² 3x², कितना x², 8x²। ठीक, या ऐसे समझिए 5 आम 3 आम, कै ठो आम, 8 ठो आम, और यहां पे ऐसे समझिए 2 ठो अमरूद, xy को अमरूद मान लीजिए, माइनस वाला 2 ठो अमरूद, माइनस वाला अमरूद, अमरूद मतलब केवल एक अमरूद, तो कै ठो अमरूद, माइनस वाला 3 ठो अमरूद। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टोटल मेरा इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 8x² माइनस 3xy। दोस्तों एक आपके लिए दे रहा हूं, वो आप लोग कमेंट में करके आंसर बताइएगा कि कितना आया। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 3xy प्लस 2x² माइनस x² माइनस 5xy प्लस 2y। तो आप लोग के कमेंट का मैं वेट करूंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा।
दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, अगर दो चर राशियों मतलब वेरिएबल्स हैं, अगर उनके बीच कोई साइन नहीं हो, कोई निशान ना हो, तो हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। जैसे देखिए ए बी लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है कहने का क्या मतलब है, इसको ए गुणे बी, ए मल्टीप्लाई बी लिख सकते हैं, या इसी को लिखते हैं हम लोग ए डॉट बी। कहने का मतलब है अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन हम लोग मानेंगे। दूसरा देखिए ए बी सी लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, मतलब ऐसा भी लिखा जा सकता है, सबका मतलब एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चर व अचर राशियों का गुणा व भाग, मतलब हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट जो हो गए उसका हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है ये सीखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया 2x ब्रैकेट में दे दिया 5x प्लस 3y, यहाँ पे कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, बॉडमास रूल भी यही बोलता है। तो एकदम सिंपल है, देखिए क्या करेंगे, एक बार ये 2x का ना हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इस 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आइए करते हैं, पहले अंक का कर लीजिए, 2 5 10 ये हो गया। अब देखिए एक ठो x और एक ठो x, क्या ठो x के पावर 2 ऐसे लिखते हैं, आगे प्लस का निशान है, प्लस का लगा देंगे। ये देखिए 2 3 6 अंक का पहले कर लीजिए, अब अक्षर का करते हैं मतलब इंग्लिश वर्ड का, यक्स का वाई में करेंगे तो यक्स और वाई, क्योंकि अलग अलग टर्म है तो ऐसा लिख लेंगे, हमने अभी पढ़ा है कि इसका मतलब ऐसे होता है। आइए डिवाइड सीखते हैं, देखिए दिया है 10x के पावर 5 अपॉन 2x स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, पहले अंक वाला कर लीजिए, 2 1 कम 2, 2 5 10, मतलब हमारा कितना आ गया 5। यहाँ देखिए x के पावर 2 है, x के पावर ऊपर 5 है, मतलब 5 में से 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 5, और ये 2 यहाँ से 2 को कट कर दिया, कितना बचा 3 बचा, तो 5x 3। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, एकदम ईजी है। दोस्तों अक्सर ये इसमें एक चीज जो पूछी जाती है वो है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा। अगर आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो बीजगणित पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एक पद, द्विपद, बहुपद, होता क्या है चलिए देखते हैं। मोनोमियल्स में क्या होता है, एक पद, नामी से है जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे 4x स्क्वायर, 3xy, 2mnp, एक पद हो। हमने बताया था अभी पद कैसे पता करेंगे, टर्म कैसे पता करेंगे, जिसमें केवल एक पद हो या टर्म हो। बाइनोमियल्स में क्या होता है, जिसमें 2 पद हो, केवल 2 टर्म होने चाहिए। जैसे यहां पर देखिए एक a है और एक b है, 4l है, 5m है, z स्क्वायर है, 4y स्क्वायर है, ये क्या है माइनस से अलग है, मतलब केवल 2 टर्म हो, उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद का थोड़ा सा देखने वाला है, एक या एक से अधिक टर्म हो, मतलब अगर एक भी टर्म है या एक से अधिक भी टर्म है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। जैसे देखिए 3xy एक टर्म है, 7xy माइनस 10 2 टर्म है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने टर्म है, 4 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बीजगणित की, अलजेब्रा की चीजें। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, आपकी प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, प्लीज देखते रहिए और सीखते रहिए रेट्रो क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।